जो लोग ऑनलाइन पैसा लगा के ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, यानी ड्रीम इलेवन, जंगली रामी, विंजो, गेमजी, ऐसे जो ऐप्स है जिसमें पैसा लगा के गेम खेला जाता है और खेल के कुछ लोग जीत के कमाई करते हैं, इनकम करती है वो लोगों का। और ये ऑनलाइन गेम खिलाने वाला ऐप्स का पूरी खेल खत्म, क्योंकि सरकार ऐसी पॉलिसी लाया है। क्या है पूरा मामला वो देखेंगे आज इस वीडियो में। हमारी देश में लगभग 950 कंपनी है जो ऑनलाइन गेम खिलाती है, जैसे लूडो, कैंडी क्रश, ड्रीम इलेवन, जंगली रामी, विंजो, ऐसे जो ऐप्स होते हैं ना जिसमें गेम खेला जाता है, ऐसे ऐप्स बनाने वाला कंपनी भारत में लगभग 950 है। और ये सारे 950 कंपनी मिलके 2023 में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए इनकम किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है 2025 तक चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ भारत से ही हर साल लगभग 4 लाख करोड़ रुपए इनकम कमाएगी ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। लेकिन इतनी अच्छी से ग्रोइंग होने वाला गेमिंग इंडस्ट्री को सरकार ने क्या कर दिया जिससे ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो सकती है, बंद हो सकती है। सरकार की जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रतिनिधि रहते हैं और हर राज्य की प्रतिनिधि रहता है, इस जीएसटी काउंसिल का 58 वाला एक मीटिंग हुआ था जिसमें डिसाइड किया गया, यानी तय किया गया, इस गेमिंग इंडस्ट्री पे 28% टैक्स लगाया जाएगा। और ये टैक्स लगाने से जो लोग ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, वो लोग ये कह रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है, बर्बाद हो सकती है इस 28% टैक्स की वजह से। देखिए, सपोज हम 100 रुपया ऑनलाइन गेमिंग ड्रीम इलेवन या जंगली रामी पे लगा रहे हैं। 100 रुपया लगाने से तुरंत उसमें से सरकार 28% काट लेगा, यानी ड्रीम इलेवन या जंगली रामी के जो अकाउंट है उसमें 72 रुपया जमा पड़ेगा। उसमें से ये जो ऐप्स है ना, जंगली रामी, ड्रीम इलेवन, जो गेम खिलाता है, जो ऐप्स, इसके खर्चा होता है, इसके प्रॉफिट भी होता है। वो लोग इस 72 रुपया से 10% या 12% काट लेगा। तो आप लगभग पकड़ लीजिए आपके जो ड्रीम इलेवन या जंगली रामी का जो अकाउंट है उसमें 60 रुपया शो करेगा, 60 रुपया दिखाएगा, लेकिन आप बैंक से 100 रुपया ट्रांसफ़र किए थे। टैक्स काट के और ये ऐप्स का चार्ज काट के लगभग 60 रुपया आपके गेमिंग अकाउंट पे शो करेगा। उसमें से कोई अगर सबसे अच्छा खिलाड़ी है जो इस 60 रुपये को एक ही दान में डबल कर देगा, एक ही चांस में डबल कर सकता है, यानी 60 रुपये को डबल करके उसे 120 रुपया मिल गया, यानी उसने 60 रुपया एक्स्ट्रा कमाया है, एक्स्ट्रा इनकम किए है। अब सरकार उस कमाने वाला 60 रुपये के ऊपर फिर से 30% टैक्स काटेगा, यानी आपके अकाउंट पे तो 60 रुपया है, उसके बाद जो 60 रुपया आपने कमाया उसके ऊपर 30% और भी टैक्स लगेगा, यानी 60 रुपये के ऊपर 18 रुपये टैक्स काट लेगा और आपके पास बचेगा 42 रुपये। कुल मिला के आपने 60 रुपया लगाए थे, उसमें जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के ऊपर 30% यानी 18 रुपये टैक्स दे के आपके पास बचे हैं 42 रुपये। पूरी टोटल मिला के आपके पास अभी बचे हैं 102 रुपये। अब सोचिए, आपने बैंक से ट्रांसफ़र किया था 100 रुपये और अच्छे खिलाड़ी होने के नाते पैसा को डबल कर दिया था, फिर भी आपके पास पहुँचे हैं
102 रुपये। इसीलिए गेमिंग इंडस्ट्री में काम करने वाला, रुचि रखने वाला ये कह रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा, इनकम नहीं होगा, तो लोग क्यों पैसा लगाएगा। देखो, सरकार का भी मजबूरी है। सरकार को पहले भी टैक्स मिल रहा था। जितना ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगा, सरकार को भी प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मिलता भी था, लेकिन इस ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में एक खराब दिख भी है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पे लोगों को लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है। घर से अपने जमाए हुए पैसे को भी लोगों ने इस गेमिंग इंडस्ट्री पे लगाने लगे हैं। बहुत सारा ऐसे केस आ रहा है जिसमें लोगों ने अपने जमा पूंजी को भी इस गेमिंग इंडस्ट्री में लगाने लगे हैं। बच्चे से लेके बुजुर्ग आदमी तक इस गेमिंग इंडस्ट्री के आदत में आ रहे हैं, जो हमारी देश की आम आदमी के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए इस बात को देखते हुए इस ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर सरकार इतनी ज़्यादा टैक्स लगा रही है। सरकार चाहती है देश के आम आदमी गेम खेले मज़े के लिए, टाइम पास करने के लिए, नहीं कि वो जुआ खेले, गैम्बलिंग करे। ये सरकार नहीं चाहती। अपने जमाए हुए पैसे को, पूंजी को बर्बाद कर दे, ये सरकार नहीं चाहती। इसीलिए सरकार ऐसे डिसीजन ले रहे हैं। किसी किसी गेमिंग ऐप्स पे ऐसे टैक्स नहीं कट रहा है। जितना रुपया आपने गेमिंग ऐप्स पे लगाया है उतना रुपया ही आपको दिखा रहा है, और जितना आपने कमाया वो भी आपको रिटर्न दे रहा है। असल में वो गेमिंग ऐप्स खुद से टैक्स भर रहा है। जैसे दुकानदार अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देता है, ठीक उसी तरह जो टैक्स लग रहा है ये गेमिंग ऐप्स अपने जेब से वो टैक्स भर रहा है। नहीं तो वो गेमिंग ऐप्स सरकार के परमिशन के बिना, सरकार के नज़र से बचते हुए एक गेम खिला रहा है, ये ऐप्स चला रहा है। कभी भी ऐसे ऐप्स बंद हो सकती है, आपके पैसा लेके भाग सकती है। आपको क्या लगती है, सरकार जो कर रही है वो सही कर रहा है? नीचे कमेंट करके बताओ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।